प्रदीप जी मुरैना से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं और एक कंपनी में मैनेजर हैं। ये कह रहे हैं कि अभी भजन में इतना मन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, और बट घर वाले कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही करते रहें तो हाँ ज्यादा अच्छा ऐसे रहेगा। हाँ। अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि सब छोड़ के प्रभु का ध्यान में लग नहीं जाऊं। नहीं, छोड़ना नहीं। हम सब छोड़ के गंगा किनारे भागे, फिर आखिरकार हमको आना तो इसी में पड़ा ना, तो तुम छोड़ के काहे को भागोगे? जब आना ही है इसी में, तो इसी में भजन कर लो। रुचि ना होना ये अच्छी बात है। मान लो हम भोग भोग रहे हैं, हमारी रुचि नहीं है, तो भोग भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त नहीं है। और भोग नहीं भोग रहे हैं लेकिन आपकी रुचि है, तो भोग ना भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि संसार में हमारी रुचि नहीं है, पर हम रुचि ना रहते हुए भी कार्य करें। अर्जुन की युद्ध करने में रुचि नहीं थी, गीता पढ़ के देख लो, लेकिन भगवान ने आदेश किया तुम्हें युद्ध करना है, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। तो ऐसे ही जो आपका पद है, जो आपका कार्य है, अरुचि पूर्वक करो, पर उसे बिल्कुल सही करो, काम में गड़बड़ी ना होने पाए। और रुचि हमारी है नहीं, इसलिए हम बंधेंगे है नहीं। चाहे पत्नी हो चाहे परिवार हो, जब हमारी भोगों में रुचि नहीं है पर भोग भोगना है धर्मयुक्त। जैसे मान लो आपकी पत्नी है, अब आपके अंदर अरुचि है लेकिन उसके अंदर रुचि है, तो आपको अपनी अरुचि दबाकर उसकी रुचि का पालन करना होगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, वो आपको समर्पित है और उसके अंदर अरुचि नहीं है। अगर आप उसकी रुचि का पालन नहीं करते तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो हमको अपना कर्तव्य का पालन करना है। हमारा शरीर उसका पति है, हमारी रुचि नहीं है, पर इस शरीर के द्वारा पति का जो कर्तव्य है वो हम पालन करते हैं। बहुत विवेक पूर्वक चलना चाहिए। नहीं हम कह रहे भाग के कहां जाओगे, हमें बताओ कहां भाग के जाओगे? जहां जाओगे वहां संसार है। देखो अब हमसे पूछो तो ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी श्री जी का है। राधा के कुंज हमारी नहीं, वो श्री जी की है। यार बात तो एक ही है ना, तुम केवल अपने घर को अपना मानना छोड़ दो, बस खत्म हो गया। मानना ही से तो बात है, हम बात तो सब वही है, लेकिन वो हमें बंधन कारक क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा नहीं है, प्रभु का है। तो क्या ये बात आप नहीं कह सकते? ये बात आप भी कह सकते हो, अपने घर को प्रभु का मान सकते हो, परिवार को प्रभु का मान सकते हो। जाने की जरूरत कहां है? कहां जाओगे? कहां कौन सी ऐसी गुफा है जहां जाके भजन करोगे? आप विचार करके देखो। अपने घर में रहो, परिवार का बैलेंस बना के चलो, जो आपका कर्तव्य है, और अंदर से अरुचि रहे, भगवान प्यारे लगे, यही भक्ति का स्वरूप है। बड़े बड़े महाभागवत ग्रस्त हुए हैं, नरसिंह मेहता जी का नाम सुना है, इतने बड़े महापुरुष रहे, लेकिन क्या उनके बच्चे नहीं थे? बच्चे थे तो मतलब काम क्रीड़ा हुई कि नहीं हुई? पत्नी थी, बेटी थी, सब रिश्ते थे, लेकिन अरुचि थी, कहीं कोई रुचि नहीं थी। रुचि केवल गोविंद में थी, तो गोविंद साफा बांध के सारे काम संभालते थे संभालते थे ना। अपने को यही बात करनी है, हमारी रुचि नहीं है, पर गोविंद के द्वारा दिया हुआ कर्तव्य है, उसे मुझे करना है। तो भगवान आपके साथ रहेंगे, आपको अनुभव होगा भगवान आपके साथ है, क्योंकि आपकी प्रीति भगवान में है। और कहीं नहीं, यही खास बात है। खास बात यही, बाबा जी बन गए, भोग नहीं रहे, भोगों में रुचि है, तो बहुत बड़ी बाधा है। गृहस्थ हो और भोगों में रुचि नहीं है, संत हो आप। बात समझो, अंदर की बात समझनी, अंदर की बात सुधारना है। भगवान अंदर की बात सुधारने से मिलते, बाहर से नहीं मिलते। बाहर का वेश तो नौटंकी नाटक फिल्मों में भी लोग साधु का धारण कर लेते तो साधु हो जाते हैं क्या? वेश धारण मात्र से कोई साधु थोड़ी होता है। अंदर की रुचि परमात्मा में है, क्रियाएं संसार की हो रही, आप साधु हो, समझना। और रुचि हमारी भोगों में है, क्रियाएं भागवतिक हो रही, तो संसारी है वो। बात समझना हमारी, ये आंतरिक विषय को भगवान जानते हैं। तो ठीक है ना। मनीषा मित्तल जी दिल्ली से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन को आनंद में कैसे बनाया जा सकता है? भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए और पाप आचरणों का त्याग करते हुए। यदि हम पाप आचरण करेंगे तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी पुरुष है उससे धर्म नहीं बनता, रुचि ही नहीं है, उससे भजन नहीं बनता। और जो धर्म से नहीं चलता, भजन से नहीं चलता, उसे आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए पापाचरणों का त्याग करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, अपने परिवार को भगवत भाव से देखो। पति में भगवान देखो, सास ससुर में भगवान देखो, उनकी सेवा करो। जो भोग बनाओ वो अतिथि सेवा, पति सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप। अभी आनंद आ जाए। अपने परिवार में भगवान का नाम जप करते हुए भगवत भावना करके प्रेम करो, अभी आनंद आ जाए। भगवान ने गृहस्थ धर्म में प्रेम करने की बात कही। आप लोग प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं, है ना। मोह के कारण आपकी दुर्गति होती है, और प्रेम करो तो उसमें भी भगवान है। पावर सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। पत्नी से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, पति से प्रेम करो। प्रेम तो होता नहीं। प्रेम तभी होता है जब हम भगवान देखते हैं कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान है, मेरे पति मेरे लिए भगवान है, मेरी पत्नी के हृदय में भगवान है। अब ये सद्भावनाएं हो जाए तो देखो गृहस्थी कितनी उत्तम है। अब आज का समय ऐसा कि पति किसी और के साथ जा रहा है, पत्नी किसी और के साथ जा रही है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, हिंसा होती है। धर्म से चलो तो ही आनंद की प्राप्ति होगी। नाम जप करो और पाप आचरणों का त्याग करो। जो पाप आचरण जो आप जानते हो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना है, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद नाम भगवान का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो भगवान धर्म से चलते हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने धर्म से स्वयं चल करके रास्ता दिखाया है। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, ये धर्म से चलोगे, पवित्र आचरण करोगे, नाम जप करोगे, परिवार से प्रेम करोगे तो आनंद में रहोगे। जी। मयंक कुमार जी, मुजफ्फरनगर से। राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं महर्षि रमन जी की विधि से मैं कौन हूँ या अहम के विचार का उद्गम कहाँ है, ये वाणी जी पढ़ता था, ध्यान करता था, उसमें मुझे थोड़ी शांति और आनंद मिलता था। परंतु अभी जिम्मेदारियां और व्यस्तता बहुत बढ़ गई और मानसिक थकान भी रहती है, तो उतनी एकाग्रता। तो क्या शांति मिली? शांति जानते हो, एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर कभी हटती ही नहीं। वो शांति थोड़ी है, थोड़ी शांति और आनंद मिलता है। वो थोड़ी है, परसेंट में थोड़ी शांति होती है। तुम्हारी मानी हुई वो शांति है, वो शांति थोड़ी है। परम शांति, शाश्वत शांति, एक बार शांत हो गया तो दोबारा कभी विक्षेप नहीं पड़ेगा। मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, वो शांति कैसे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब परम शांति प्राप्त होगी। जिसको ज्ञान हो गया वो प्रपंच में रति कैसी, और जिसे प्रपंच में रति उसे ज्ञान कहाँ, और जिसे ज्ञान नहीं तो वो शांत कहाँ, और जो शांत नहीं वो सुखी कहाँ। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत पुरुष सुख कैसे प्राप्त करो? तो तुम अशांत हो, अभी तुम शांत थोड़ी हो। जब शांत हो गए तो स्वरूप में स्थित रहोगे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ये बिना गुरु शरण हुए, साधना किए बिना, भगवत भजन किए बिना ये शांति थोड़ी प्राप्त हो जाती है। क्या जान पाए तुम कौन हो? गुरुदेव, उसमें तो मुझे बस इतना अनुभव होता था कि एक चेतना मात्र है, कि मैं मतलब शरीर का खाने रहता था, ऐसा अनुभव होता था। कॉन्शियस ये स्थिति अगर चेतना मात्र की हो तो समाधि स्थिति होती, जानते हो? जैसे नींद में गाढ़ सोए हुए हैं, गाढ़ नींद में सोए, कोई चिंतन नहीं है, शांत एकदम, पर वह अज्ञान की स्थिति है। ऐसे ज्ञान में जगा हुआ पुरुष, जैसे गाढ़ सुषुप्ति, ऐसी स्थिति होती है। वो चेतना मात्र में स्थित है। चेतना में भी स्थित नहीं हो। अभी अपनी चेतना को जाने क्या? आप ही तो चैतन्य हो। अपनी चेतना का मतलब थोड़ी कि मैं चेतना का ध्यान कर रहा हूं, आप ही तो चैतन्य हो। तो आप अपने को कहां जाने हो? अभी घोर अज्ञान की धरा में हो, अभी कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारी मानो, नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जब भगवान कृपा करेंगे, भजन से हृदय पवित्र होगा और वो अपने को जनाएंगे तो आप जान जाओगे, ऐसे थोड़ी जान जाओगे। महाराज जी, अभी मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों में सब एक है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। महाराज जी, जब मैं नाम जप करता हूँ तो थोड़े उसमें विचार शांत होते हैं, मेरा मन करता है फिर वही अनुसंधान करूंगा कि ये मैं का। नाम जप करते हुए अनुसंधान करो, उसमें परेशानी क्या है? नाम जप करते हुए वही अनुसंधान करो। नाम जप आपको उधर ही बढ़ा देगा। पावर है, नाम जप का मतलब पावर है। पावर को जिधर लगाओगे उधर चला जाएगा। तो आप पावर एकत्रित करो, बिना पावर के कैसे अनुसंधान करोगे? भगवान शंकराचार्य जी इस अनुसंधान के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, और वो कह रहे स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है स्वरूपानुसंधान में। जिस समय भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय का मतलब स्वच्छ दर्पण। स्वच्छ दर्पण में जैसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में स्वरूप का अनुभव होने लगता है। मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिलने लगता है। स्वरूपानुसंधान में एक अद्भुत आनंद। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। अपार आनंद स्वरूप है। पहले नाम जप करो, हमारी मान जाओ। आपकी मान रहा हूँ महाराज जी। मुझे ये संदेह होता है कि नाम जप करते हुए बीच में अनुसंधान करने लगता। बिना नाम जप के अनुसंधान कर ही नहीं सकते। आप कैसे, क्या करोगे? हमें बताओ, अनुसंधान क्या करोगे? नाम जप करते करते महाराज विचार शांत हो जाते हैं, फिर मन करता है। नाम जप करते करते, हाँ, नाम जप छोड़ करके नहीं, नाम जप करते करते जब हमारा संसार का चिंतन छूटता है और नाम है सत चिंतन होता है, तो उसके प्रभाव से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। तो जैसे शांत और निर्मल जल में हम नीचे क्या है तह में ये देख पाते हैं, ऐसे शांत और निर्मल अंतःकरण में अनुभव होने लगता है अपने आत्मस्वरूप का। समझ रहे हो? हाँ, पर खूब नाम हमारी अगर बात मान लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं मानोगे तो फिर परेशान रहोगे, पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक आए थे 70 वर्ष के, वो कह रहे थे मैं ध्यान योग का पथिक हूँ, लेकिन जब से आपका सत्संग सुना तो हमें विशेष आनंद मिला। बोले जब से, तो हमका विशेष आनंद क्या मिला? बोले राधा राधा रटने लगे तो हमको आनंद की अनुभूति होने लगी। जो 70 वर्ष की अवस्था तक साधन करने पर आनंद नहीं हुआ, वो राधा नाम के रटने से प्रारंभ हो गया। तो मान लो मेरी बात। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू को पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले असंभव संभव हो सकता है।
लेकिन बिना भजन के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, ये गारंटी की बात है। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजन ते नरा भव सागर तरंगिते। ये बिल्कुल दृढ़ अटल बात कह रहा हूं। अगर हरि का भजन करोगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब प्राप्त हो, और भजन बिना कुछ नहीं होना। अनुसंधान करते रहो, जब 10-20 वर्ष बीतित हो जाए तो हमें बताना, हम आपको वहीं खड़ा बता देंगे, जहां से चले थे वहीं खड़े हो। अपने 20 वर्ष इस मार्ग के पथिक रहे हैं, बचपन से इस मार्ग में ज्ञान। पहले हम सन्यासी थे, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उन्हीं के परिकर के थे। तो वो अहम ब्रह्मास्मि का योग मार्ग, अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि कर्म योग भक्ति योग, इन सब पर अप्रेम योग ये अंतिम विश्राम है। जो निकुंज रस है प्रिया प्रीतम का, अप्रेम योग में चल रहे हैं। तो इन सब का रसास्वादन करके, ऐसा नहीं कि ये असत मार्ग है, सत मार्ग है, पर इनकी आनंद की एक सीमा है। ये अनंतानंद है, वो अखंडानंद है। ये अनंतानंद है, अनंतानंद। अखंडानंद से अनंतानंद की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शंकर इधर हमें भेजे। तो हम जो कहे वो बात मान लो, बिना किसी स्वार्थ के है। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी तरह का आपसे ना कोई परिचय है आपसे और ना कोई स्वार्थ है आपसे, आपका मंगल हो जाए। क्योंकि पूरा अनुभव करके बता रहा हूं कि नाम जब सत चिंतन है, हमारा पहला कर्तव्य है संसार का असत चिंतन छूटना, असत क्रियाएं छूटना, पापाचरण छूटना। पहले ये करो, सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग कर दो, पाप आचरण का त्याग कर दो। जहां हृदय निर्मल हो, जो चाहो, प्रेम चाहो, ज्ञान चाहो, जो चाहो सब मिल जाएगा। तुम्हारे पास धन है, जो चाहो खरीद लो, नाम रूपी धन है, जो चाहो प्राप्त हो। भजन नहीं है तो बकवास है। ज्ञान का हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको याद है, लेकिन कभी आपने बैठ करके एक कवल खाया नहीं तो फायदा क्या हुआ। ज्ञान हुआ हलवा बनाने की प्रक्रिया, और भक्ति हुई बना के खाना, डट के छक लिया। भक्ति है स्वाद लेना, और ज्ञान है उसकी प्रक्रिया को जानना। तो प्रक्रिया को जानना खास बात है या पाना खास बात है? विचार करके देखो, पाना खास बात है। जब हमने पाया तृप्त हो गए। नहीं, हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। मैं मतिमंद तुलसीदास, जिनकी एक लव कृपा मात्र से परम शांति परम विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा, बिना जगत गुरु भगवान की कृपा के ना तो शुद्ध ज्ञान होता है, ना भक्ति होती है, ना प्रेम होता है। ये हमारी बात मान लो, खूब नाम जप करो। भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। जैसे आप कहे मान लो ज्ञान का अनुसंधान एक अलग मार्ग, नहीं, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भागवत में पढ़ के देखो, भक्ति से ही तो ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ है। तो हम आपको भक्तों के नाम बताएं, किसी भी भक्त को आप हमें ये बताओ कि अज्ञानी है। कबीरदास जी, सूरदास जी, रहीमदास, ये अपने समय के जो अभी 100-200 वर्ष 500 वर्ष के अंतर के महापुरुष हैं, और जो अनादि काल से भगवत स्वरूपों में स्थित हैं। हनुमान जी भक्त हैं, आप ज्ञानी नहीं कहोगे, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी को भक्त कहा गया कि नहीं कहा गया? भगवान के चरण अपनी गोद में लिए हुए बैठे, लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी है और बुद्धिमताम वरिष्ठम, और फिर अतुलित बलधामम, बल के परम धाम है, और भगवान की भक्ति में लगे हैं। विश्वामित्र जी परम तपस्वी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और भगवान के भक्त हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण उनके साथ रहे, उनके चरण चापे। इतने महान भक्त कि भगवान स्वयं चरण चाप रहे हैं विश्वामित्र जी के। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। गरुण जी जैसा कौन भक्त होगा? भगवान को सदैव अपनी पीठ पर धारण करते हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुण महाज्ञानी गुण। तो भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। भक्त में सारे सद्गुण विराजमान रहते हैं। जब भगवान को जान लिया तो जानने के बाद फिर और क्या बाकी रहा? सब ज्ञान हो जाता है। तो हमें लगता है पहले डट के भजन करना चाहिए, गंदे आचरण छोड़ना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ना तो जितेंद्रियता है कि आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ना आप मनोनिग्रही हो कि आपने मन को अपने वश में कर लिया। तो है क्या? केवल हलवा की प्रक्रिया है। बात समझ ले बच्चा। मतलब हमारी बात इसलिए स्पष्ट होती है कि आप जहां हो उससे ऊंचाई पर बैठो, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल मान्यताओं पे नहीं टिका है, अनुभव पे है। हम मान्यताओं पे नहीं देखते, हम अनुभव पे देखते हैं। हम तो ऐसा करे बड़ा आनंद में रहेगा, वो आनंद है नहीं तो हम नहीं मानेंगे। पहले हम आनंद का अनुभव करें तब बात बनेगी।
निज सुख बिन मन होए कि थीरा। जब तक हृदय में भगवत सुख नहीं होगा तब तक मन को आप नहीं रोक सकते। वो भोगों में जाएगा, वो गंदी बातें सुनेगा, गंदी बातें देखेगा, गंदी बातें करेगा और वेदांत पढ़ेगा। ये भी बात समझ लो, वेदांत की बातें करेगा, ज्ञान की बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। हम लोग पूरा जीवन इसी में खपा दिया है, तो एक एक पॉइंट का पता है। जैसे लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए, कई बार बताया है, क्योंकि बचपन से इसी मन को पढ़ते चले आए और अभी तक उसी को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आप लोगों को जो लाभ मिलता है वो अनुभव का मिलता है कि हम उसी पे चल के बात कर रहे हैं। कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, जो पढ़ी लिखी है उसी को अनुभव करके और वही कह रहे हैं। अगर आप शुरू कर दो भगवान का नाम जप करना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, खूब डट के करो, संसार से हट के करो और खूब डट के करो, तभी नाम का प्रभाव बढ़ेगा। अच्छा, मटकी में 2-4 छेद हो और आप चुल्लू चुल्लू भरते जाओ, कभी भरेगी क्या? छेद बंद करो। जो पाप आचरण है, जो गंदी बातें हैं, जो संसार का आकर्षण है, उनको हम अगर बंद कर दें और थोड़ा थोड़ा भी अगर डालते रहे, एक एक बूंद, तो घड़ा भर जाएगा। ऐसे हमारी पहले गंदी बातें बंद होनी चाहिए, हमारे जीवन में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। फिर जो हम भजन कर रहे हैं वो हमारा एकत्रित होता जाएगा, वो घड़ा भर जाएगा। और जब भजन का घड़ा भरेगा तो परमात्मा साक्षात्कार उसका फल है, सीधा फल है भगवान का साक्षात्कार। वही भगवान आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में इतना थोड़ी अंतर है, वही है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। भक्त जिसे भगवान कहते हैं, ज्ञानी उसे आत्मा ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं। अपने अपने भाव से उसे पुकारते हैं, तो एक ही, दो थोड़ी है। वो एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। यही ज्ञान होना है।